Morning class 7th. This will be your third lecture of chapter 16 on page number 163. बेटा अभी हम लोग पढ़ेंगे वाटर साइकिल। क्या होता है कि जो सन की हीट होती है उसकी वजह से जो आपके वाटर बॉडीज़ का जो वाटर होता है वो कंटिन्यूसली इवापोरेट होता रहता है, मतलब वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स में ट्रांसपरेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसपरेशन में क्या होता है कि उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो जितना उनको ज़रूरी होता है उतना वाटर वो यूज़ करके और बाकी का वाटर वो वेपर फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं अपनी लीव से, जिसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन से भी वाटर वेपर ऐड होता है एयर में। ठीक है, फिर ये जो वाटर वेपर होता है ये जब थोड़ा और ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर से तो वहाँ पर फिर वो कंडेंस होता है। कंडेंस मीन्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जब ये क्लाउड्स कम्प्लीटली फुलफिल हो जाते हैं वाटर वेपर से और काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो फिर प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन मीन्स जो ये क्लाउड्स में जो वाटर होता है वो रेनफॉल की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो वाटर जो वाटर अर्थ से इवापोरेट होके स्काई में जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, वही वाटर वापस से प्रेसिपिटेशन से उसी अर्थ में मिल जाता है। मीन्स एक राउंड लगता है वाटर का और इसी साइकिल को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, अब आता है वाटर टेबल। तो ज़्यादातर जो रेन वाटर होता है वो क्या होता है, वो रिवर्स और लेक्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, और जो बचा हुआ वाटर होता है वो जो सॉइल होती है, सॉइल के थ्रू स्वीप कर लिया जाता है और ग्राउंड वाटर के तौर पर वो कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो होता है आपका जो टॉप लेवल होता है अंडरग्राउंड वाटर का, उसी को इंक्रीज होना ही क्या होता है, वाटर टेबल। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन। जो ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग वेल्स डिग करके या ट्यूबवेल वगैरह डिग करके हम लोग उस ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है वो प्योर होता है आमतौर पर, क्योंकि वो काफ़ी सॉइल की लेयर्स होती हैं उनसे पास आउट होता है, तो वो नेचुरली फिल्टर होता हुआ जाता है। ठीक है, इस वाटर का यूज़ ड्रिंकिंग के लिए और इरिगेशन मीन्स सिंचाई के लिए किया जा सकता है और होता भी है। जो वाटर है वो जो वाटर टेबल के नीचे जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें होल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जिससे वाटर पास हो जाए, तो वहीं पर जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है। ये जो लेयर होती है जिससे कि जो वाटर है वो वाटर वेल का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उस लेयर को हम लोग कहते हैं एक्वेफर। ठीक है, एक्वा वर्ड का मीनिंग ही होता है वाटर, और जहाँ वाटर रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज आती हैं वहाँ पर एक्वा का यूज़ किया जाता है, तो इस लेयर को हम बोलते हैं एक्वेफर। ठीक है, उसके बाद है आपका डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। मीन्स वाटर टेबल कैसे कैसे डिक्रीज हो रही है। तो जो ग्राउंड वाटर का लेवल है is not affected if the amount of water consumed is replenished regularly। मीन्स जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उस पर कोई भी अफेक्ट ना पड़े, अगर जितना वाटर यूज़ हो रहा है उतना ही वाटर दोबारा से फुलफिल हो जाए, मीन्स वाटर का अमाउंट रिप्लेनिश हो। ठीक है, बट जो रेट ऑफ कंजप्शन है ग्राउंड वाटर का, अगर वो रेट ऑफ रिचार्ज से ज़्यादा होगा तो वाटर टेबल पर अफेक्ट होगा, वाटर टेबल अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वाटर टेबल फॉल हो रही है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो नई नई सिटीज़ वगैरह फॉर्म हो रही हैं या टाउन्स का एक्सपेंशन हो रहा है जिसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि जो ज़्यादातर लैंड है वो कंक्रीट बिल्डिंग से, रोड्स और रेलवे और ट्रैक्स वगैरह से कवर अप है। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो वहाँ पर हट जाती है, जो फ्लोर्स वगैरह होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, सीमेंट का यूज़ कर दिया जाता है ना, जिससे कि जो रेन वाटर है वो उस जगह पर स्वीप नहीं होता है, बिकॉज सॉइल कवर अप होती है तो सॉइल कैसे स्वीप करेगी। तो ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है आपके वाटर टेबल को। ठीक है, उसके बाद है आपका जो the ever increasing population has put a tremendous pressure on agriculture. This has resulted in the increased demand for water for irrigation and subsequently a decrease in water table। इसके अलावा बेटा जो पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर पर भी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। मीन्स ज़्यादातर लोग उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। भाई डिपेंडेंट तो होंगे बिकॉज हमको फूड चाहिए, तो एग्रीकल्चर तो होगा ही। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है।
इरिगेशन के लिए स्पेशली बढ़ रही है, जिसकी वजह से वाटर टेबल में डिक्रीमेंट आ रहा है बिकॉज रेट ऑफ कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका जो डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे फैक्ट्रीज़ और बिल्डिंग्स और फील्ड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, इससे भी वाटर टेबल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो अब ठीक है, वाटर टेबल वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। जो लैंड है जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता है, vegetation cover is unable to absorb too much water as it cannot slow down the flow of rain water। ठीक है, तो जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रेन वाटर का तो जो फ्लो है उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, बट उतना वाटर सिर्फ सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब होना पॉसिबल नहीं है, प्लांट्स भी उसमें हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है और वाटर टेबल आपका अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्कैरसिटी ऑफ वाटर पढ़ेंगे। अभी जितना आपको पढ़ाया गया उतना आप लर्न करेंगे, स्पेशली वाटर साइकिल में जो जो प्रोसेसेस आपकी आती हैं उन प्रोसेसेस को आप अच्छे से स्टडी करेंगे कि वो प्रोसेसेस क्या होती हैं। ठीक है, और हो सके तो रफ नोटबुक में आप वाटर साइकिल की जो आपका डायग्राम है उसको बनाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।